तो हे गाइस, तो आज से मैं नई मानवा को स्टार्ट करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये मानवा को 300 प्लस चैप्टर्स की है। तो मैं इसे आर्क वाइज कवर करूंगा हर वीडियो में। तो हमारी इस मानवा का मेन कैरेक्टर का नाम होता है डोगजा। डोगजा एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर था जिसका बस एक ही इंटरेस्ट होता है अपनी फेवरेट वेब नॉर्मल 3 वेज टू सर्वाइव द एकेप्लिप्स पढ़ना। लेकिन जब अचानक वो नॉवेल रियलिटी बन जाती है तब सिर्फ वही एक इंसान होता है जिसे पता होता है कि दुनिया का एंड कैसे होगा। इस रियलाइजेशन के साथ डोगजा अपनी नॉलेज का यूज करके और पूरी दुनिया का फ्यूचर चेंज करने की कोशिश करता है। तो चैप्टर की शुरुआत में डोगजा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा होता है तो वो मानवा पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा आता है ये लास्ट चैप्टर है। डोगजा बोलता हूँ और अचानक से बहुत सारे पेजेस स्क्रॉल करने लगता है और बोलता है क्या सच में ये एंड है। तो ये अभी भी मेट्रो में होता है और अगले ही पल वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम डोगजा है। अजय बोलता है मैं ऐसे बोल के खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों को गलतफहमी होती है। ऐसा इस एग्जांपल में दिखाया गया है। ओ अपने मैनेजर की बात कर रहा होता है, वो उसका मैनेजर बोलता है ओ तो तुम अपने माँ बाप की आकली सुल्तान हो। वो बोलता है हाँ हाँ हूँ, पर मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैनेजर बोलता तो क्या मतलब था तुम्हारा। बोलता मेरा नाम डोगजा है, डोगजा किम। ऐसी थोड़ी बहुत बातें करता है और अपने बारे में बताता है कि मैं किम डोगजा 28 साल का हूँ। ग्रेजुएट हुआ हूँ थर्ड रेट रूरल यूनिवर्सिटी से। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की तरह काम कर रहा होता है कंपनी में। तब जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, काम खत्म, उसको निकाल दिया जाएगा और बताता है कि मेरी हॉबी है वेब नॉवेल्स को रीड करना। मैं मेरे घर से जाता हूँ तब बोलता है आज कुछ अलग है मेरी हमेशा की राइड के कंपैरिजन में। वहां पे अब ये बोल ही रहा होता है, अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहा होता है, वहां पे एक लड़की आ जाती है। वो बोलती है इस रफ्तार से अगर तुम अपने फोन को देखते रहे तो तुम फोन के अंदर ही घुस जाओगे। वो जरा अपना मुंडी ऊपर करके देखता है और ये एकदम खूबसूरत लग रही होती है और ये बताता है इसका नाम यो सेंगो होता है, ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि ये एचआर होती है। अचानक से बोलता है हेलो। तो यो सेंग बोलती है क्या तुम अपने घर जा रहे हो। तो ये बोलता है हाँ, और तुम। ये दूर बैठ सकती थी इससे थोड़ा, लेकिन इसके एकदम चिपक के बाजू में बैठ जाती है। देखने के बाद तो मुझे थोड़ा सा जलन फील हो रहा है। ये बैठते हुए बोलती है मैं लकी थी कि आज मेरा डिपार्टमेंट का मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे गया था। और ये जैसे बैठने वाली होती है उसके बाल की खुशबू इसके नाक में जाती है, ये बहुत ही खूबसूरत सी स्मेल आती है इसको। और ये बोलता है मुझे लगता है ईयो सेंगा मोस्ट पॉपुलर वुमेन में आती है हमारी कंपनी में। वो सच में उसका स्मेल बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलते क्या तुम हमेशा इसी सबवे से जाते हो। तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि ये इसने आगे बोलता है एचआर के डिप्टी मैनेजर कैंग और फाइनेंस मैनेजर हान से लेकर मुझे पूरा यकीन है कि कंपनी के बहुत सारे मर्द हर शाम इसे घर छोड़ने का ऑफर देते होंगे। तो ये अपने अगले पल बोलती है किसी ने तो मेरी बाइक साइकिल चुरा ली, क्या तुमने देखा। तो ये हैरान होकर बोलता है क्या तुम अपने बाइक पे आती हो काम पे। ये बोलती है हाँ इन दिनों बस मैं ओवर टाइम करने लगी हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती, इसीलिए बाइक साइकिल से आती हूँ। अपने मन में बोलता है जब मैं उसे अपने इतने नजदीक से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं समझ पा रहा हूँ कि बाकी के मर्द हमारे कंपनी में कैसा फील कर रहे होंगे अपने दिल में। वैसे भी ये मेरे काम की नहीं है। यो सांगा मुझसे बिल्कुल ही अलग ही जॉनरा की जिंदगी जीती है। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए आज का दिन मेरा रोज के सफर से थोड़ा अलग था और उसकी वजह सिर्फ यो सांगा नहीं थी। और अचानक से वो बोलती है प्यूरे प्रेस्टेडो डिनारो। तो डोगजा बोलता है हाँ। यो सांगा बोलती है ये स्पेनिश है, इसका मतलब है क्या आप मुझे थोड़ा पैसा उधार दे सकते हैं। डोगजा मन में बोलता है ये तो घर जाते वक्त भी पढ़ाई कर रही है। सच में जिंदगी की अलग ही जॉनरा में जी रही है। और सोचते हुए बोलता है वो इस सेंटेंस का कहाँ यूज करती होगी। तो आगे बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ये अचानक से बोलती है डोगजा बाय द वे तुम क्या रीड कर रहे हो। उगजा अपना फोन दूर कर लेता है, बोलता है कुछ नहीं। तो देख लेती है, बोलते ओ आई सी तुम नॉवेल देख रहे हो। उगजा बोलता है वेल मैं कोरियन स्टडी कर रहा हूँ अभी। और ये एकदम प्रीटी आंखें बनाती है, बोलती है वाह मुझे भी नॉवेल रीड करना बहुत पसंद है डोगजा। मैं भी मुराकामी हारुकी रेमंड कार्वर बहुत ही बड़ा नाम था ये वाले मानवा रीड करती हूँ। और डोगजा तुम्हारा कौन सा फेवरेट ऑथर है। आगे बोलता है उसका नाम बता भी दूं तो भी तुम मुझे याद नहीं रख पाओगे। हाँ। और वही सब बताता है और बोलता है मेरी हॉबी तो वेब नॉवेल्स पढ़ने की है जब मैं घर पे जाता हूँ काम से। ये थोड़ा सा शर्मनाक है बताना दूसरे लोगों को। मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ कि ये शाम क्यों अलग है दूसरी शाम से।
और उस स्क्रीन में दिखाया जाता है उसके फ़ोन में कि वो पढ़ रहा होता है द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल, जो हमें रियल लाइफ में भी है वैसी मानवा उस नाम से। और उसके नीचे लिखा होता है द 3 वेज़ टू सर्वाइव अ रन वर्ल्ड। और अगर आप वेबटून में जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा 3 वेज़ टू सर्वाइव इन एपोकैलिप्स। थोड़ा बहुत टेक्स्ट का मतलब चेंजेस किया गया है इसमें, और बताता है बिकॉज़ मैं ये फैंटेसी नॉवल 10 साल से पढ़ता आ रहा हूँ, 3 वेज़ टू सर्वाइव इन रेन वर्ल्ड। और बोलता है इन शॉर्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं वेज ऑफ सर्वाइवल, आज वो खत्म हो गया है। तुम मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कितना क्या इम्पोर्टेंट है एक नॉवेल का एंड होना, लेकिन ये नॉवेल एक ग्रेट डील है मेरे लिए। 1125 चैप्टर्स होते हैं, 1 कमेंट 1 व्यू होता है, मतलब किसी ने नहीं देखा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के। वो बोलता है मैं इसे तब से पढ़ रहा हूँ जब मैं 3rd ईयर में था, मेरे मिडिल स्कूल में, 3rd स्टैंडर्ड, 3rd ईयर नहीं। इवन मैं मेरे स्कूल में बुली भी होता था, तभी भी मैं पढ़ता था। जब मैं मेरे एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ 3rd रेट रूरल यूनिवर्सिटी में, तभी भी मैं नॉवेल पढ़ रहा था। और जब मैं कंपनी में मिस्टेक किया था तभी भी मैं नॉवेल ही पढ़ रहा था। जब मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ तभी भी मैं ये नॉवेल ही पढ़ रहा हूँ। जो खालीपन है इस नॉवेल का खत्म होने से और जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यही इस स्टोरी का कंक्लूजन है। आज ही वो दिन है जो वे ऑफ सर्वाइवल रिलीज होने वाला है। एक ये फैंटेसी नॉवेल अब पूरे 3149 चैप्टर्स का हो चुका है, और इसे मैं मेरे बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। मैं बचपन से लेके मेरे जवान तक पढ़ते ही आया हूँ इस नॉवेल को। सोचने वाली बात यह है कि इसे पूरे 10 साल लग गए ऑथर को पूरे 3000 चैप्टर्स बनाने में। दूसरी भाषा में कहूँ तो ये नॉवेल सिर्फ मेरे लिए डेडिकेटेड है। और बोलता है वैसे तो मैं ऑथर को डोनेट करना चाहता हूँ। और उसके फ़ोन में लिखा होता है किम डोजो, ऑथर नीम सब चीज़ के लिए शुक्रिया, मैं एप्लीक्यू के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। एक अकेला आदमी जिसकी सैलरी लिमिटेड हो उसके पास इतनी फ्रीडम नहीं होती। इसलिए मैंने उसने अपने दिल की गहराइयों से एक कमेंट लिखा। बोलता है पता नहीं क्यों इतनी अच्छी मानना नॉवेल को कोई क्यों नहीं रीड कर रहा। इतने में ही ये बोलती है डोकजा, सैंग बोलती है हमें लगता है हम 1 साल से ज़्यादा कंपनी में जॉइन हो गए हैं। टाइम एकदम पानी की तरह बह गया है ना। क्या हमें टॉपिक को चेंज नहीं करना चाहिए जब कुछ चीज़ें कुछ ऑकवर्ड हो जाए। सब वो क्यों हंस रहा होता है और ये बोलती है ये सच है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। डुगजा बोलता है मुझे याद है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ये अभी भी हंस रहा होता है, मैं तो भूल ही गया था यो सैंग पहले से ही कंट्रीब्यूशन है उसका को फुल टाइम एम्प्लॉय का एक टैग मिल चुका है कंपनी में। और डुगजा बोलता है मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना। मैं भी, मुझे लगता है मुझे इंटेलिजेंस का यूज करके और लैंग्वेज को स्टडी करना चाहिए। ये बोलते हैं मैं कुछ ऐसा नहीं है डोगजा तुम जैसा सोच रहे हो, ये तो बस परफॉर्मेंस प्रीव्यू हुआ मेरा और ऐसा हो गया है। मन मानना तो नहीं चाहता पर यो सैंग सच में कमाल की है। अगर ये दुनिया एक नॉवेल होती तो फिनिश्ड उसके जैसा ही कोई होता। तो बिल्कुल साफ था। आगे बोलता मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की थी जबकि वो पूरा दिल से काम कर रही थी। मैं वेब नॉवेल्स पढ़ रहा था जबकि यो सैंग पढ़ाई कर रही थी। इसलिए ये तो पक्का था कि योसैंग एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाएगी जबकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। और योसैंग बोलती है डोकजा साय। तो डोकजा बोलता है हाँ। सैंग आगे बोलती है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका वो ऐप देख सकती हूँ जो मैं यूज करती हूँ। और आगे बोलता है मेरी लाइफ का जॉनरा अगर कुछ और होता, मेरा मतलब है अगर मेरी लाइफ का जॉनरा रियलिज्म ना होकर बल्कि फैंटेसी होता तो मैं उस लाइफ का प्रोटैगनिस्ट होता। और यहाँ पे अचानक से हलचल होने लगती है। सैंग बोलती है क्या हो रहा है, क्या सब ठीक है ना। तो ये बोलता है पता नहीं क्या हो रहा है। और अचानक से डोगजा बोलता है मुझे लग रहा है मेरी लाइफ का वो वाला पार्ट जो अभी मैंने आपको बताया वो रियलिज्म में बदलता जा रहा है बाय मिस्टेकली। और उस जॉनरा के साथ मैं कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं एक रीडर हूँ। और ये सब वो बता रहा होता है सैंग को। सैंग बोलती है लाइफ एक रीडर की। तो डोगजा बोलता है यस। वो बोलते हैं इंटरेस्टिंग, बहुत सच में अच्छा लग रहा है ये सब जाने के बाद। तो मुझे लगता है मैं एक आइवरी लाइफ जी रही हूँ और ये खुद का ही नाम होता है इसका, सैंग। तो इतने में ही डोगजा के फोन में मैसेज आता है। डोगजा बोलता है एक मैसेज, और मुझे पहले कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, मुझे कभी पहले ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला। और उसके मैसेज में लिखा होता है थैंक यू वेरी मच। ये मैसेज पढ़ने के बाद डोगजा एकदम शॉक हो जाता है, ये कैसे हो सकता है।
द वे ऑफ सर्वाइवल का ऑथर खुद ने मैसेज किया। और आगे बोलता है जो और तुम बहुत जल्द एक्सपीरियंस करने वाले हो। ये मैसेज करता है क्या आप ऑथर नीम हो। आगे बोलता है मैं कंप्लीट कर पाया इस नॉवेल को, थैंक यू। और मैं इस एक कंपटीशन को भी जीत चुका हूँ। और आगे बोलता है वेज ऑफ सर्वाइवल एक कंपटीशन जीत गया, ये सच में ऑथर मेरे से बात कर रहा है। और आगे सबको सब बताता है कि अपलोड हो चुका है और ये मतलब कंपटीशन जीत चुका हूँ। और इस नॉवेल का मोनेटाइजेशन शेड्यूल फिक्स कर दिया गया है। मोनेटाइजेशन सब स्टार्ट होगा जब एप्लीग्यू अपलोड हो जाएगा, वो आज हो चुका है, जो दुनिया बहुत जल्द एक्सपीरियंस करने वाली है। आगे ये बोलता है लेकिन सीरियसली ये कंपटीशन किसने जीता होगा। और मतलब आगे बोलता है मैं तो मतलब हैरान हूँ, वो मुझे कल्चरल कार्ड गिफ्ट दे रहा है, 50,000 वॉर्न वो मुझे दे रहा है। और इसके सर में एक टावर उग चुका होता है ये सब के बाद तो। और उसमें एक मेल रिसीव होती है उसे, और उसमें सच में एक गिफ्ट लिखा होता है डियर रीडर थैंक यू फॉर एवरीथिंग सेंडर TLS123 और @never.com। टाइमिंग लिखा होता है 6:55। और उसमें लिखा होता है 7 बजे मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बोलता है 7 बजे, तो अभी 6:55 हो रहा है, यानी कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। आगे बोलता है लेट्स सी, तो चलो मैं मेरे फेवरेट सेक्शन में जाता हूँ। और जब वो जाता है उसमें लिखा हुआ आता है कि ये नॉवेल जिस बारे में आप देखना चाहते हो वो एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पे अगले ही पल लाइट चली जाती है और ये बोलती है क्या, ये क्या था। और अचानक से पता नहीं ये ट्रेन या मतलब मेट्रो में कुछ तो होता है, ये पूरी हिल जाती है। और इनमें से कोई तो बोलता है क्या टेररिस्ट अटैक हुआ ही है। और एक हमें व्हाइट कलर का डॉल दिखाया नहीं जाता लेकिन उसकी स्माइल दिखाई जाती है, वो हंस रहा होता है। और जैसे ही ये सब होता है अंदर का सीन दिखाया जाता है। और वहां पे उगजा बोलता है क्या तुम ठीक हो यो सैंग। और इसका हाथ पकड़ लेती है ये, बोलते यस यस मैं ठीक हूँ, लेकिन अब ये क्या हुआ अचानक से। आगे दिखाया जाता है 6:59 और 7 बज जाते हैं। बोलता है कोइंसिडेंसली विटनेस है कि जैसे ही 7 बजे और मतलब मोनेटाइजेशन कंप्लीट हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे भी माहौल चेंज हो गया है। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि अनाउंसमेंट सब पैसेंजर के लिए, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और ये बोलती है डोग जा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। और अगले ही पल एक लाल कलर की रोशनी चमकती है वहां पे जोर जाल की। आगे लिखा हुआ आता है लाल कलर में कि प्लानिटरी सिस्टम 8612 फ्री सर्विस खत्म कर दी गई है। और मेन सिनेरियो अब शुरू होता है। डोगजा बोलता है यहाँ से मेरी लाइफ का जॉनरा पूरा चेंज हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट से मैं आर्क वाइज वीडियोस बनाऊंगा और अब से सारी वीडियोस इसी मानवा के ऊपर आएगी। तो चैनल पे न्यू आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस मानवा पे अब मैं वीडियोस बनाते रहूँगा जब तक ये मानवा ख़त्म ना हो जाए। और हर वीडियो एक आर्क पे बेस्ड होगी, और आर्क को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। इतनी बड़ी आर्क उतना मतलब पार्ट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, तो उसके लिए खतरनाक होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारा प्रोटैगनिस्ट डोगजा क्या सच में सर्वाइव कर पाएगा इस अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो वो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।